गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.4, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से देख पाते हैं कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस हो पाती है। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास है हमारा 8th। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 5th। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस कर चुके थे। और इसके अंतर्गत 12 सवाल था, वो हमने सारे डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी के पास क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी, तो आप सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और अपने अपने बुक में एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। चलिए, आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो एक बार ध्यान से सुनिए क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं, यानी कि इस सवाल के अंतर्गत जो संख्याएं दी गई है उन्हीं संख्याओं की बात हो रही है। प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या, यानी कि दिए गए संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा उस नंबर में अंकों की संख्या कितना होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दिया गया इंस्ट्रक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शन लिख लिया है, एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या, यानी कि दिए गए संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद जो परिणाम होगा उसमें अंकों की संख्या कितना होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो देखिए, इसमें पहला नंबर सवाल जो दिया गया है उसमें नंबर क्या है, 64। देखिए, यानी कि जब हम इस 64 का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। तो इस परिणाम में अंकों की संख्या कितना होगा, अंकों की
संख्या कितना आएगा। 64 का वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को पहले समझना है और याद रखना है। देखिए पॉइंट क्या याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या बराबर n हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, n/2, जहाँ n सम है तथा n+1/2 जहाँ n विषम है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या हो, n। मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसमें अंकों की संख्या n है, तो जब उसका हम वर्गमूल करेंगे तो n अगर सम होगा तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, n/2। लेकिन अगर n विषम होगा तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा n+1/2। इसी पॉइंट को याद रखना है और इसी के आधार पे इसका आंसर करना है। एक चीज़ बताइए, ये हमारा जो दिया गया पहला सवाल है इसमें अंकों की संख्या क्या है, 64 है। 64 है और इसमें कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे कि एक अंक 4 है और दूसरा अंक 6 है, यानी कि इसमें टोटल अंक कितने हैं, 2 है। यानी कि यहाँ पे ये जो अंकों की संख्या 2 है यही हुआ n का वैल्यू, यानी कि n कितना है, 2 है। और एक चीज़ बताइए, ये n का वैल्यू जो 2 आया है ये सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे ये तो सम है। 2 जो है 2 क्या होता है, सम संख्या। तो हमने क्या बताया है कि n अगर सम होगा तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल अतः √64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या होगा, n/2। अब देखिए n कितना आया हुआ है, 2। अब बट्टे ये 2 करेंगे, का 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 1। और यही क्या हो गया हमारा आंसर। यानी कि जब 64 का हम वर्गमूल करेंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, n/2। तो देखिए n/2 कर दिए तो क्या आ गया, 1 आंसर। और ये n क्या होता है, दिए गए संख्या में अंकों की संख्या। चलिए लिख देते हैं, संख्या 64, संख्या 64। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, चूँकि संख्या 64 में अंकों की संख्या
बड़ा अंक संख्या n बराबर 2 और ये क्या है, ये तो सम है। देखिए मैंने क्या लिखा है, संख्या जो हमारा 64 है तो वही बात को लिखे हैं, चूँकि संख्या 64 में अंकों की संख्या n बराबर कितना है, 2 है, और 2 क्या है, सम संख्या है। तो अतः 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 करेंगे। तो हमने n/2 कर दिया, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, 1 आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका दूसरा सवाल नोट कर लीजिए। चलिए आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो हम चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आप लोग साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं n संख्या के अंकों की संख्या बराबर n और वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2, n सम, n इक्वल टू सम, और वर्गमूल में अंकों, यानी एक ही बार लिख देते हैं n+1/2, यदि यहाँ m क्या हो, विषम हो। तो देखिए जो बात मैंने अभी लिख के लंबा चौड़ा बताया था उसी बात को मैंने फिर से लिख दिया है शॉर्ट में, ताकि आप लोगों को सामने रहेगा तो आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, संख्या के अंकों की संख्या n क्या है, दी गई संख्या में अंकों की संख्या। अगर n सम होगा तो अंकों की संख्या निकालने के लिए वर्गमूल में n/2 करेंगे, n विषम होगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए n+1/2 करेंगे। तो देखिए हमारा पहला सवाल तो हो गया है। इसी का दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में जो नंबर दिया गया है, नंबर क्या है, 144। हमें बताना है कि जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो इसके अंकों की संख्या क्या होगा। तो एक चीज़ बताइए, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। तो उसी में हमें क्या बताना है, अंकों की संख्या बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि संख्या 144 में अंकों की संख्या n बराबर कितना है, इसमें कितने अंक है, 1 2 3, तो इसमें कितना है, n बराबर 3 होगा। और ये क्या है, ये है विषम, क्या है, विषम है। और अभी मैंने बताया है कि जब n विषम होगा तो अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n+1/2 करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अतः √144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या होगा, n+1/2 होगा। तो n का वैल्यू कितना है, 3 है, और प्लस ये 1 और बट्टे 2, तो करेंगे तो क्या होती है, 1 4/2। अब काटेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कितना आ गया, 2 आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, इसको भी हटा देते हैं।
चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल देखिए। दिया गया नंबर क्या है? 4489। क्या है? 4489। इसका भी हमें वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल होगा उसमें हमें क्या बताना है? अंकों की संख्या बताना है। तो देखिए इसमें अंकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 है, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा? 4। तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि संख्या 4489 में अंकों की संख्या n बराबर कितना है? 1 2 3 4। तो n का वैल्यू क्या हुआ? 4। और ये 4 क्या है? सम है कि विषम है? तो आप लोग कहेंगे कि ये तो सम है। तो जब सम होगा तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? n/2 करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अतः यानी तो ये लिखे अतः √4089 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या करेंगे? n/2 करेंगे। तो n/2, n कितना है? 4 है, बटे 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया? 2। और यही हो गया आंसर। यानी कि जब हम 4489 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल हम देखते हैं। नंबर क्या दिया हुआ है? 27,225। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो बहुत ही सरल है, आई होप आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया जो नंबर है वो नंबर क्या है? 27,225। इसके वर्गमूल में हमें क्या करना है? अंकों की संख्या बताना है। अंकों की संख्या तो हमें बताना है। तो देखिए जो दिया गया संख्या, इसमें अंकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें तो 5 अंक हैं। तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि संख्या 727,225 में अंकों की संख्या n बराबर, n कितना है? अभी नहीं गिनती किए, 1 2 3 4 5 है। और ये 5 बताइए सम है कि विषम है? तो आप लोग कहेंगे 5 तो विषम संख्या है। सम विषम जानते हैं ना, जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाता है वो क्या होता है? सम। जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाती है, वो क्या होता है? विषम। तो देखिए यहाँ तो n हमारा 5 आया जो कि विषम है। तो इसमें अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? n+1/2 करेंगे। तो हम लिखेंगे अतः √27225 में अंकों की संख्या बराबर n+1/2। तो देखिए n कितना है? 5 + 1/2। तो काटेंगे तो क्या होगा? 5 1 6/2, 2 कम 2 और 2 3 6। यानी कितना आ गया? 3 हो गया हमारा आंसर। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो देखिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग तो आसान खुद से भी कर सकते हैं।
चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल दिया गया। नंबर क्या है? 390625। 390625। 390625। देखिए, ये दिया गया संख्या है, इसके वर्गमूल में हमें क्या बताना है? अंकों की संख्या बताना है। अंकों की संख्या तो हमें बताना है। तो आइए बता जाइए, इसमें अंकों की संख्या है कितना? 1 2 3 4 5 6। अंकों की संख्या कितना है? 6। तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि संख्या 390625 में अंकों की संख्या n बराबर, अंकों की संख्या कितना आया है? 6। और 6 क्या है? सम है कि विषम है? जल्दी बताइए। तो 6 क्या है? सम है। तो सम है, तो फिर हम इसमें वर्गमूल में तो अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? n/2 करेंगे। तो लिखेंगे अतः √390625 में अंकों की संख्या बराबर क्या होगा? n/2 होगा, क्योंकि n सम है। तो 6/2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 3 हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 5 सवाल दिए गए थे और 5 हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार अपने अपनी बुक में देखिए और पढ़िए। तो चलिए, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। आप लोग तो पढ़ लिए होंगे एक बार। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं और उसका हमें वर्गमूल निकालना है। इससे पिछला लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ा था भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक वैसे ही इस दिए गए संख्या का हमें क्या करना है? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। बस अंतर बस इतना ही है कि इस दिए गए नंबर में क्या है? दशमलव है। तो दशमलव देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने अंक के बाद दशमलव होता है, वर्गमूल करने के बाद उतने अंक के बाद दशमलव डाल देना है। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन होगा हमारा 3। और इसका इंस्ट्रक्शन क्या है? इसका इंस्ट्रक्शन है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं, यानी कि सवाल के अंदर जो दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं, तो दशमलव वाली संख्याओं का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का 3 तरीका है। भाग विधि, बार बार घटाने की विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा, और तीनों ही विधि आप लोग सीख चुके हैं। तो इस सवाल के अंतर्गत जो दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं उसका वर्गमूल हम निकालेंगे किस विधि से? भाग विधि से। और भाग विधि से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो जो हमारा अप्रोच उस समय था, इस क्वेश्चन में भी हमारा सेम अप्रोच रहने वाला है। तो इसके अंतर्गत जो पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल के अंतर्गत जो दिया गया नंबर है क्या है? 2.56। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 2 लाइन के बीच दिए गए नंबर को हम लिख लेते हैं। क्या है? 2.56। उसके बाद हमने बताया था कि राइट साइड से हम क्या करेंगे? 2 अंकों का हम जोड़ा लगाएंगे। देखिए, 5 और 6 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा तो नहीं लगा।
तो 2 का जोड़ा नहीं लगा तो पहले हम 2 में ही भाग देंगे। हमने बताया था कि यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। तो यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो हमें यहाँ एक 2 नहीं होता है, हमें क्या होगा 1, और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, जो कि इससे छोटा है तो 1 चल सकता है। अब घटा लीजिए, 2 में से 1 गया 1। हमने कहा था यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसमें उतना ही जोड़ना है, 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2। उसके बाद हमने कहा था कि जोड़ा वाली संख्या हम नीचे उतारेंगे तो दोनों ही जोड़ा वाला अंक जो है एक साथ आएगा, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि क्या है, जोड़ा वाले अंक से पहले क्या है, दशमलव है। तो इसको उतारने से पहले जो दशमलव है तो दशमलव को हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर जोड़ा वाले अंक को उतार देना है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे यहाँ भी वही नंबर लिखना है, ताकि इस नंबर से इस पूरे नंबर को गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। तो देखिए ये 156 है तो इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है। आप लोग बताइए इकाई अंक 6 किस में आता है। मैंने बताया था कि 4 गुने 4 यानी कि 16, इसमें इकाई अंक 6, और किस में आता है 36 में आता है, 6 गुने 6 यानी 36, यानी कि इकाई अंक केवल किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है और किसी में नहीं आता है। यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा। तो हम पहले 4 को चेक कर लेते हैं। अगर मान को 4 को चेक करेंगे हम तो यहाँ रखेंगे 4 तो ये क्या होगा 24, और फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 चौको 16 का 6 हासिल, 1 2 चौका 8 1 9। क्या ये 156 पूरा हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, 6 को रखेंगे। तो चलो 6 को रख के देखते हैं। अब इस 6 से हम क्या करेंगे, इस पूरे को गुना करेंगे, 6 6 का 36 का 3 हासिल, 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 2 6 का 12 3 15। तो देखिए आ गया। अब इसमें से इसको पूरा माइनस करेंगे, पूरा कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 1.6। यही क्या हो गया आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया नंबर है, नंबर क्या है दिया गया, नंबर है 7.29। क्या है 7.29। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए नंबर को जो 2 लाइन के बीच लिख लेंगे और राइट साइड से 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। तो 2 और 9 का जोड़ा लग गया, 7 का जोड़ा तो नहीं लगा तो पहले 7 में ही भाग देंगे। बताइए यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। बताइए क्या लिखें यहाँ पे। अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 होगा, अगर 3 लिखते हैं तो 3 तिया 9, तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 नहीं होगा 2 ही होगा। तो 2 लिख देते हैं, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 4। तो 4 को जोड़ेंगे तो बताइए इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ा वाले नंबर को एक साथ उतारेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले दशमलव डाल देंगे, उसके बाद जोड़ा वाला नंबर को उतार देंगे। तो क्या हो गया 329। उसके बाद यहाँ जो लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है हमें। बताइए क्या लिखें। हम देख पा रहे हैं कि 329 में इकाई अंक 9 है। बताइए इकाई अंक 9 किस में आता है। तो कहेंगे कि क्या आप लोग 3 गुने 3 में आता है इकाई अंक 9, और किस में आता है 7 गुने 7 में आता है 749 में इकाई अंक। यानी कि या तो 3 होगा या 7 होगा। तो हम पहले अगर 3 को रखते हैं तो 3 को रखेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा 43। तो 43 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये इतना नहीं पूरा होगा, 3 3 9 4 12 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 3 नहीं होगा, फिर क्या होगा 7। तो चलो 7 रख के देखो, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हमारे काम का तो नहीं था भाई, ये तुम तो रफ वर्क किए थे। तो देखिए फिर इस 7 से क्या करेंगे, इस पूरे को गुना करेंगे तो क्या होगा 7 7 49, 7 चौका 28 और 4 32। तो देखिए अब माइनस करेंगे 329 में से 329 घट गया, यानी कि आंसर कितना है 2.7। तो इसका आंसर कितना आ गया 2.7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं इसी का जो तीसरा सवाल है, इसको आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया नंबर है 51.84, यही है। चलिए यही है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए नंबर को 2 लाइन के बीच लिख लेना है। क्या है 51.84। उसके बाद हमने क्या करेंगे, राइट साइड से 2 2 को जोड़ा लगाएंगे तो 8 4 का जोड़ा लग गया, 5 1 का भी जोड़ा लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से इसमें भाग देना शुरू करेंगे। यहाँ जो नंबर लिखेंगे यहाँ वो भी लिखना है। बताइए, अगर 6 लिखेंगे तो 6 6 36, 7 लिखेंगे 7 7 49, और 8 लिखेंगे तो 8 8 64। 64 तो 51 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 64 नहीं होगा, फिर क्या होगा 7 होगा। तो चलिए, और 7 7 को गुना करेंगे तो 49। अब घटा लेंगे, घटाइए, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 4 गया कट गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ा वाले अंक को एक साथ उतारेंगे, लेकिन उससे पहले क्या दिया हुआ है, पॉइंट, तो उससे पहले हम पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद जोड़ा वाले अंक को उतार देंगे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। इसके बाद देखिए, यहाँ जो नंबर लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है, ताकि इस नंबर से इस पूरे को गुना करेंगे तो इतना होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, यहाँ जो है इकाई अंक क्या है, 4 है। आप लोग सोच के बताइए कि इकाई अंक 4 किस में आता है, तो आप कहेंगे 2 गुने 2 में आता है, और किस में आता है, और 8 गुने 8 में आता है, यानी कि 64। यानी कि 2 और 4 में ही इकाई अंक 4 आता है। इसका मतलब यहाँ पे या तो 2 होगा या 8 होगा। तो पहले हम 2 को रख के चेक कर लेते हैं। चलिए 2 को रखते हैं, तो यहाँ भी 2 रखेंगे हम। इस 2 से इस पूरे को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 1 दूना 2। देखिए 2 हमारा सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि 8 को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 284 में से 284 को माइनस कर लेंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखिए आंसर कितना आ गया, 7.2। तो यहाँ लिख देना है, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 7.2। और ये था क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 को तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर क्या दिया गया है, 42.25, 42.25। इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले दिए गए नंबर को क्या करेंगे, हम 2 लाइन के बीच लिख लेते हैं इस प्रकार से। फिर 2 2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं राइट साइड से, तो 2 और 5 का जोड़ा, और 4 और 2 का जोड़ा लगा। इसके बाद हम लेफ़्ट साइड से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो पहले किस में देंगे, 42 में। बताइए किसको रखेंगे ताकि 42 आ जाए। अगर 6 रखते हैं तो 6 6 6 36 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 7 से 49, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 6 ही रखना होगा। चलिए 6 और 6 कितना होगा, 6 6 के 36, और घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6, 3 शून्य कट गया। इसका क्या करेंगे, 6 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, और उसके बाद जो बचा हुआ जोड़ा वाला अंक है उसको एक साथ उतारेंगे, लेकिन उससे पहले क्या दिया हुआ है, दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव डाल देना है। फिर जोड़ा वाले अंक को एक साथ उतार देना है, तो कितना हो गया 625। एक चीज़ बताइए, यहाँ जो है 625 में इकाई अंक क्या है, 5 है, और इकाई अंक 5 केवल 5 गुने 5 में ही आता है, और किसी में नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पे 5 ही होगा, और कोई दूसरा चांस है ही नहीं। तो यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इस पूरे को गुना करेंगे। तो चलिए गुना करके देख लीजिए, 25 25 का 5 हासिल 2, 2 5 10, दोबारा का 2 हासिल 1, 5 1 6। तो देखिए 625 में से 625 को माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरी कट गया, यानी कि आंसर कितना आ गया 6.5। आंसर कितना आ गया 6.5, यही हमारा हो गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी का है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया जो नंबर है, क्या नंबर दिया हुआ है देखिए अपने अपने बुक में आप लोग।
नंबर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में 31.36। इसका क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए नंबर को क्या करेंगे, 2 लाइन के बीच लिख लेना है इस प्रकार से। उसके बाद 2 नंबर का जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगा दीजिए। पहला जोड़ा क्या है 31, तो 31 में ही भाग देंगे। यहाँ जो लिखेंगे वहाँ भी वही लिखना है। अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ भी 5 पचे 25, 6 लिखते हैं तो 6 6 के 36 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 5 ही लिखना होगा। यहाँ भी 5 लिखेंगे, पचे 25, घटा लेंगे तो कितना होगा, 11 से 5 गया 6, 2 से 2 कट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, और जोड़ा वाले अंक को एक साथ नीचे उतारेंगे। उससे पहले क्या दिया हुआ है दशमलव, तो उससे पहले दशमलव डाल देना है, और ये 3 और 6 को उतार देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो लिखेंगे वहाँ भी वही लिखना है। बताइए क्या लिखें, हम देख पा रहे हैं कि 636 में इकाई अंक 6 है, और 6 किस में आता है, 4 गुने 4 में आता है 16 में 6 अंक, और 8 गुने 8 नहीं, और किस में आता है 6 6 के 36 में आता है। यानी कि यहाँ या तो 4 होगा या 6 होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 104 होगा, और 4 से गुना करेंगे तो ये इतना नहीं होगा। इसका मतलब 4 नहीं होगा, तो फिर हम किसको चेक करेंगे, 6 को। चलिए 6 को रखते हैं। इसको चलिए हम हटा देते हैं, ये तो हमारे काम का नहीं है। ये तो हम बीच बीच में रफ वर्क कर लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए 6 रख दिया तो क्या होगा, 6 से इस पूरे को गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 0 को 6 से गुना करेंगे 0 हासिल 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 6 के 6। अब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो प्रॉपर्टी कट जाएगा, तो क्या होगा 5 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 5.6। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां सवाल। और क्वेश्चन नंबर 3 में 5 ही सवाल दिया गया था, 5 हमने कर लिया। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया है, प्रश्नावली 5.4 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत और भी कुछ सवाल हैं जो शेष रह गया है, तो उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है समझ में आया होगा, आप लोग क्लास को एंजॉय किए होंगे। तो शेष क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।